कि हमें अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। देखो ये भी सेम है। 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। दपन 3 कॉइन हसा आई टॉस करन 3 लट यकजा, यानी 3 एक बार मैंने तीनों कॉइन्स को टॉस किया हुआ, एक बार दूसरी बार तीनों कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, ऐसे ही 3 कॉइन्स को 30 टाइम्स टॉस किया गया और जो वहां पे यहाँ पे ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स, और ये जो डाटा दिया गया है ना बेटा आपको, यहाँ पे ये हेड्स हैं, यानी जब हमने पहली बार टास्क किया है, फॉर एग्जांपल पहली बार जब टास्क किया तो वहां पे कोई हेड ही नहीं निकल, तीनों बार 3 कॉइन्स में टेल निकल आया। तो जब हमने दूसरी बार टास्क किया है तो वहां पे एक हेड निकल आया, तीनों में से एक बार हेड निकल आया। ऐसे ही 2 बार हेड, 2 बार हेड, एक बार हेड, 2 बार हेड, 3 बार हेड, एक बार हेड, 3 बार हेड, किसी भी बार हेड नहीं, एक बार हेड, 3 बार हेड। ऐसे ही 30 टाइम्स ये डाटा दिया है, 30 टाइम्स हम इन कॉइन्स को टास्क किया है। अब क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, प्रिपेयर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे ग्रुप ये नहीं चाहते, यहाँ पे जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आप ग्रुप भी बना सकते हैं या अनग्रुप्ड भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चूंकि आपको अनग्रुप्ड भी आना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अनग्रुप्ड बनाया था, वैसे ही यहाँ पे मैंने अनग्रुप्ड बनाया। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको पता है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आप ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको क्या लेना है, उनकी फ्रीक्वेंसीज लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे 0, 1, 2 एंड 3 हर 30 टाइम्स में सिर्फ यही, किसी बार कोई हेड नहीं, किसी बार एक हेड, किसी बार 2 हेड, तो किसी बार 3 हेड आते हैं। तो हमने एक कॉलम में क्या करना है बेटा, हमें लेने हैं नंबर ऑफ हेड्स। ये है 0 हेड। जब हम कॉइन्स को टास्क करते हैं तब जब कोई भी हेड नहीं आता है तो कितनी बार होता है बेटा, ऐसे मैंने जब डाटा में देखा तो 6 टाइम्स वो आता है जब कोई भी हेड नहीं आता है। अब कितनी बार एक हेड आता है, 10 टाइम्स एक हेड आता है, 9 टाइम्स 2 हेड आते हैं और 5 टाइम्स 3 हेड आते हैं। टोटल कितने टाइम्स हम कॉइन को टास्क करते हैं, 30 टाइम्स। ठीक है बेटा, तो यही हुआ अनग्रुप्ड यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड ये नहीं है, क्योंकि जब ग्रुप्ड तब बनेगा जब यहाँ पे कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये अनग्रुप्ड डाटा है, ये स्मॉलर डाटा है। या अनग्रुप्ड क्वेश्चन हमसे पूछता था, हम इसको ग्रुप्ड में भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे अनग्रुप्ड पूछा तो हमने अनग्रुप्ड में इसको सॉल्व किया है। समझ आया बेटा? ऐसे ही बेटा आपको यही क्वेश्चन हमसे पूछा, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं हिंट देता हूं क्या करना है। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। ये है वैल्यू ऑफ पाई, 15 डेसिमल्स तक ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम 0 to 9, यानी आपको 0 to 9 से लेके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्या एक कॉलम में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कितनी 0, 1, 2 ऐसे आप ऐसे लिख लेना। एक कॉलम में आप लिख लेना बेटा 50 डेसिमल प्लेसेस तक है ना, कितनी बार डिजिट्स कितनी बार रिपीट होते हैं, मैंने 9 तक है, यानी आप लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, एक कॉलम में ये लिखोगे नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, अब दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, यानी 0 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, जरा देखो 0 कितनी बार आता है, यहाँ पे 0 एक बार और 0 2 बार। 0 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो आपको यहाँ पे लिखने हैं 0 2 बार आ गया। ऐसे ही आपको देखना है 1 कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स 1 आकर, सो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 1 है, तो आपको यहाँ पे 5 टाइम्स 1 है। ऐसे ही आपको बनाना है, तो ये बन गया आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। या सॉरी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में हम क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं 0 to 9 से 0 से लेके 9 तक आपको ये बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी आप ऐसे लिखना है, एक कॉलम में लिखने हैं ये नंबर ऑफ डिजिट, दूसरे कॉलम में लिखने हैं फ्रीक्वेंसी, 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है। बन गया आपका पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में क्या चाहता है हमसे, ये पूछता है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट, यानी सबसे कम कौन से डिजिट्स रिपीट हुए और सबसे ज्यादा कितने कौन से डिजिट्स रिपीट हुए, ये दूसरे वाले पार्ट में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में। आप देख
लेना, या क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ग्रुप, यहाँ पे डाटा आपको कंटिन्यूअस लेना, ये हिंट वहीं से देता है। टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास, यानी क्लास विड्थ 5 लेना है और एक उसमें से क्लास विड्थ क्या है 5 to 10। आपको 5 to 10 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको इससे पहले से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी आया है। यानी आप क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल कैसे स्टार्ट करोगे, आपको जब ग्रुप बनाना होता है फ्रीक्वेंसी तो आप यहाँ से 0 स्टार्ट करोगे, 0 to 5। इनके बीच में जो विड्थ है, जो रेंज है, जिसको क्लास विड्थ भी कहा जाता है, क्लास साइज भी कहा जाता है, क्लास विड्थ भी कहा जाता है, 0 to 5। फिर आप लिखोगे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसे ही लेना है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है यहाँ पे अगर आप देखोगे 17 भी, यानी आप 20 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 20 तक आप ये क्लास इंटरवल्स ग्रुप में लिखोगे। दूसरे कॉलम में लिखोगे कौन कितनी बार रिपीट होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ गया दूसरा वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट हुआ साल, दूसरे वाले पार्ट में क्या, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, कितने बच्चे टेलीविजन देखते हैं फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, यानी 50 आवर से ऐसे ज्यादा, एक हफ्ते में कितने बच्चे देखते हैं टेलीविजन ज्यादा, ठीक है। ये आपको टेबल से पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डाटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखना है यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5, यानी क्लास विड्थ, क्लास साइज जो है, जैसे यहाँ ऊपर हमने लिया है 5 साइज, यानी 5 to 10 के बीच में साइज कितना है 5 है। तो यहाँ पे इसमें जो आप क्लास इंटरवल लोगे ना बेटा, उनकी जो डिफरेंस है वो क्या है, रेंज जो क्या है वो क्या लेना है 0.5, यानी जैसे यहाँ पे इसने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम, आपको 2 से स्टार्ट करना, 2 to 2.5, फिर लेना है दूसरा 2.5 to 3, फिर 3.0 to 3.5, फिर 3.5 to 4.0, ऐसे ही देखना है सब लार्ज वैल्यू कौन सा है वहां तक चलना है। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। तो इस वाले एक्सरसाइज में हमने क्या किया बेटा, हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को प्रेजेंट किया बनाना। ये वाले क्वेश्चंस में हमने ये सीखा है कि हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आता है कि नहीं। हमने कैसे बनाया बेटा, एक कॉलम में हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस, दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर ऑब्जर्वेशंस कंटिन्यूअस हैं तो वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है, अगर ऑब्जर्वेशंस डिस्क्रीट हैं तो वो अनग्रुप्ड या ऐसे सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगा। समझ आया बेटा? थैंक यू वेरी मच।